ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। रियासती सियासत के अंदर थोड़ा सा ठहराव तो आ गया। अपोजिशन के साथ मामला तय हो गए। हुकूमत के वज़ीर आज़म की जानब से गुज़िश्ता रोज़ माफ़ी मांगने के बाद तकरीबन आज अपोजिशन जमातों की तरफ से सुकून रहा, लेकिन रियासत के अंदर आज भी बलोच और जो साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी का जो हल्का है वहाँ पे भी एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। रियासत को ना जाने किस तरफ लेके जाया जा रहा है। ये वही रियासत है जो बेस कैंप है, लेकिन आजकल इसमें कुछ नया ही खेला जा रहा है। आज कानून साज असम्बली के इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी अपनी ही हुकूमत के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास पर बरस पड़े। उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें क्या कहा, ये ज़रा इस शार्ट सी वीडियो में देखिएगा। पार्टी से मुखातिब कि मुझे ये बताओ कि आपकी जो नस्लें हैं, ये सारे नस्लों वाले लोग बैठे हुए हैं, क्या आपके बुजुर्गों ने इस ऐवान को इस खातर बनाया था? ये तमाशा है, ये तमाशा बन चुका है। चाहिए यही है कि जो अड्डे पर लड़ने वाले लोग इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, वो पार्लिमानी पार्टी में और या असेंबली में, और फिर असेंबली में कहते हैं बड़े भाई क़य्यूम नियाज़ी साहब से माजरत करता हूं, मैं लानत भेजता हूं इस माजरत पर। मुझे जिंदा ही रहने का हक नहीं है अगर मैं ऐसी माजरत को कबूल कर जाऊं जिसमें इज्जत नहीं है, वकार नहीं है। मैं जनाब स्पीकर, वक्त ज्यादा मैंने ले लिया है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये पार्लिमान हमारा जो है ये इरादा कर ले, ये भी मेरे पर चार्जशीट होगी, लेकिन ये इरादा कर ले कि आप तैयारी पकड़ें और अपने चेयरमैन को इस सारी सूरत हाल से आगाह करें कि इस लिहाज से ना बल्दियाती इलेक्शन है और ना आइंदा का जनरल इलेक्शन है। पीटीआई को फिर उसकी बसात लपेट ली जाए। अगर यही चिराग बेग, अगर इसी चिराग बेग से हुकूमत चलानी है, वो कश्मीर में आता था, अपना आजाद कश्मीर में भेज दिया, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और मैं इस पीटीआई को बचाना चाहता हूं। इस मेरी तकरीर को यह ना समझा जाए मैं किसी की मुखालफत कर रहा हूं, इसको बादी नजर में यह समझा जाए पीटीआई ये। जी, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी का असेंबली में खिताब आपने सुना। ये जो हुकूमती सफ़े हैं इनमें हलचल है, उस तरह से वो इत्तेहाद और इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह से इस हुकूमत का आगाज़ था, या सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी के बाद जब सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आए थे। अब क्या होता है, यानी एक तरफ अपोजिशन के साथ मामलात ख़राब होते हैं तो विद इन पार्टी भी साथ ही साथ हुकूमत के मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब्दुल माजिद ख़ान ने साबिक़ चेयरमैन CBR सरदार फ़हीम अब्बासी की जो दोबारा से तैनाती थी रिटायरमेंट के बाद, उस पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, बड़ा शदीद रद्द अमल दिया और इस्तीफ़ा तैयार कर लिया था वज़ीर आज़म को देने के लिए। और चूँकि वो महकमा ख़जाना और इनलैंड रेवेन्यू के वज़ीर हैं, उनकी मशावरत के बगैर रात की तारीकी में वज़ीर आज़म की तरफ से ये नोटिफिकेशन करवाया गया था, जिसको वज़ीर ख़जाना ने मुस्तरद कर दिया था और इस्तीफ़ा देने का इंदिया दे दिया था। और साथ ही साथ उनको चेयरमैन टैवटा भी लगाया गया था, और चेयरमैन टैवटा का जो महकमा है वो दीवान अली खान चुगताई के पास था। वो भी खास रुकन थे सरदार तनवीर इलियास की काबीना के, उनका भी रद्द अमल बताया जा रहा है कि सामने है। लेकिन आज वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने यू टर्न ले लिया। अपने दो वुज़रा के मुसलसल दबाव के बाद सरदार फ़हीम अब्बासी से दोनों अहदे वापस ले लिए। ये था एक नया यू टर्न हुकूमत की तरफ से। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत और अपोजिशन सियासी इख्तलाफात के अंदर उलझे हुए हैं। किसी की कोई अवामी जो मसाइल हैं उसकी तरफ उस तरह से तवज्जो दी ही नहीं जा सकती। जब ऐवान के अंदर लड़ाइयाँ होंगी, जब सियासी बयानात अखलाकियात से लो लेवल पे आ जाएंगे, सतह की गुफ्तगू की जाएगी पॉलिटिशियंस की एक दूसरे के हवाले से, तो रियासत पे क्या तवज्जो होगी।
मैसेज क्या कन्वे होगा अवाम को, नौजवान नस्ल को। आज रियासत के अंदर जो अब आने वाले चंद माह हैं, आपको ये बताता चलूँ कि रियासत बदतरीन मालियाती बहरान का शिकार हो सकती है। इस वक्त भी मालियाती बहरान का सामना है रियासत को। डेवलपमेंट का काम करने वाले लोग, जो ठेकेदारान हैं, जो मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए का काम किया तो हुकूमत के पास उनको देने के लिए सिर्फ 5 लाख रुपए का फी कंपनी बिल है। और जो अदारे हैं, हुकूमती अदारे, वो उन ठेकेदारान को 5 लाख रुपए की अदायगी का कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है, यानी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो वफाक की तरफ से 20% का फर्स्ट क्वार्टर आना था डेवलपमेंट बजट के लिए, वो 10% आया है। इसके बायस पैसे नहीं, पहले पैसे मौजूद नहीं हैं। जो काम हो चुके हैं वो पैसे देने के लिए, या जो जारिया मनसूबाजात ठप होते हुए नजर आ रहे हैं, वो पैसे देने के लिए हुकूमत के पास बजट नहीं है। लेकिन अब एक और नई खबर आपको बताता चलूँ कि MLAs को खुश करने के लिए नए ठेके दिए जाएंगे, नए टेंडर्स किए जाने की इत्तलात है, नए टेंडर्स प्लान किए जा रहे हैं ताकि हुकूमत को चलाया जा सके। लेकिन कल ये हुकूमत ओवरड्राफ्ट का शिकार होगी, वो भी बदतरीन ओवरड्राफ्ट का शिकार होगी कि खजाने में तो पैसे मौजूद नहीं, ऊपर से नए टेंडर्स किए जाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो एक ये हालात आगे पैदा होने जा रहे हैं, जो बदतरीन मालियाती बहरान है उसका सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा आपको कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन बज़ाहिर जो सियासी चपकलश थी, जो बहुत अरूज पे थी, उसमें खासी कमी आ चुकी है। मामलात खासी हद तक बेहतर हैं। अब जो काबीना के अंदर से मसाइल थे वो भी आज वज़ीर आज़म ने सेटल कर लिए, दोनों वज़रा का दबाव तस्लीम कर लिया और सरदार फ़हीम अब्बासी हैं उनको उनका जो उनके हवाले से जो उन्होंने नोटिफिकेशन करवाया था उसको वापस ले लिया। मालियाती बहरान बड़ा बदतरीन बहरान आने वाला है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पे कैसे, चूँकि पैसे तो ज़ाहिर सी बात है वो वफाक से मिलने हैं। अब वफाक के पास खुद फंड्स नहीं हैं, तो कम अज़ कम आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नए मनसूबाजात देने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए जो काम हो चुके हैं या जारिया मनसूबाजात हैं उनको पहले अदायगी हो जाए। मज़ीद प्रोजेक्ट्स के जो टेंडर्स हैं वो बाद में किए जाएं। अब ये नया इशू सामने आएगा। अब अदारा जाती जो कारकर्दगी है वो भी बड़ी शदीद मुतासर हो चुकी है इस वक्त, चूँकि हुकूमती लड़ाइयाँ हैं, को उस तरह से स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ये एक नया टास्क है वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के हवाले से। जैसा कि आपने सुनी गुफ्तगू सरदार फ़हीम नियाज़ साहब की भी, उन्होंने भी स्पीकर असम्बली को मुखातब करके कहा कि चेयरमैन जो हैं जो पार्टी के, उनको सारे मामलात से आगाह किया जाए। यानी स्टेबिलिटी जब तक हुकूमत में नहीं आएगी तो अदारों तक कैसे जाएगी। मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम सफियाना है, मेरी उम्र 12 साल है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं पिंडी चुन जसमारा से आता। जब मैं 9.5 साल का था और मुझे किडनी का मसला हुआ और मुझे 2.5 साल हो गए डायलिसिस कराते। मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मुझे शायद प्रीति बहुत पसंद। मेरी अम्मी ने कहा है हिम्मत नहीं आना हो, मैं भी कहता हूँ आपको हिम्मत नहीं हो। मैं अपनी अम्मी का माता बेटा हूँ और मेरी अम्मी ने कहा है कभी हिम्मत नहीं आना। इधर डॉक्टर सब ख्याल रखते हैं और बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मेरा दिल करता है मैं बड़ा आदमी बनूं और सबकी देखभाल करूं। सुफियान जैसे बहुत से नन्हे फूलों को है आपकी इमदाद की ज़रूरत। ग्रीन एंड क्लीन 77 ये प्रोजेक्ट है अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत का, जिसका एक नाम है फ्री हेल्थ सर्विसेज में सालाना 14,000 से ज्यादा फ्री किडनी डायलिसिस। ग्लोबल वार्मिंग एक वार्निंग, ये सैलाब एक अलार्म। अंजुमन ने शुरू किया ग्रीन एंड क्लीन 77। जिस जगह मुमकिन हो सके, जहां मुमकिन हो सके, पौधे लगाएं हमारे साथ।
पार्लेनो ग्रेनाइट एंड मार्बल हाउस वेस्ट्रेज रावलपिंडी, जहां पर आपको मिलेंगे केपीके, बलोचिस्तान और दीगर इलाकों के बेहतरीन दीदाजेब और आला क्वालिटी के ग्रेनाइट और मार्बल की तमाम अक़साम, फ्लोर, स्टेयर और किचन, वो भी होलसेल रेट पर। आज ही विजिट कीजिए पार्लेनो ग्रेनाइट एंड मार्बल हाउस वेस्ट्रेज रावलपिंडी। राब्ता नंबर 0333 388 7705।